सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने लेकर आऊँगा हिंदी शिक्षण विधियों के 30 इम्पोर्टेंट वह प्रश्न जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं, और वो भी नहीं है कि पुराने समय में। दोस्तों अभी हाल ही के 3-4 वर्षों के अंदर जो नए नए क्वेश्चन बनकर आ रहे हैं हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित, वो क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं। आप दोस्तों एक बार इन 30 क्वेश्चनों को अगर वीडियो पर आ गए हैं तो जरूर देख लें, एग्जाम के अंदर आपको एक क्वेश्चन इनमें से जरूर मिलने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत सारे पेपरों को देखा जो पिछले एग्जाम हुए थे उनके, फिर उनमें से एक किए जो बार बार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। तो आप अंत तक बने रहिए मेरे साथ। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्या क्वेश्चन है? अधिगम है। अधिगम क्या है दोस्तों? अधिगम है विषय वस्तु को याद करना, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, क्रमबद्ध रूप में तथ्यों को रटना, तथ्यों को यांत्रिक रूप से पढ़ना। अधिगम की आपने बहुत सारी परिभाषाएं देखी है, लेकिन यहां पर कुछ हटकर आया है क्वेश्चन। तो दोस्तों यहां पे जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी वाला। सीटेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, अधिगम है। डिट्टो क्वेश्चन ऐसे आया था दोस्तों। अधिगम है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा सीखने में सहायक है। भाषा सीखने के अंदर क्या सहायक है? परिवेश, परिवार, विद्यालय या उपरोक्त सभी। भाषा सीखने में इनमें से क्या सहायक है दोस्तों? परिवेश भी है, परिवार भी है और विद्यालय भी है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रकाश द्वारा भाषा की कक्षा में चित्र बनाना स्पष्ट करता है कि भाषा अधिगम हो रहा है, भाषा अधिगम नहीं हो रहा है, यह भाषा अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है, यह भाषा अधिगम को बाधित करता है। प्रकाश के द्वारा जो आपकी कक्षा चल रही है, भाषा की कक्षा चल रही है, उसके अंदर आप एक चित्र बनाते हैं, तो यह क्या स्पष्ट करता है? स्पष्ट करता है कि क्या स्पष्ट करता है दोस्तों? भाषा अधिगम नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। 2 बार एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलेखा कक्षा में बच्चों को विभिन्न चित्रों के माध्यम से पढ़ाती है, यह क्या है? क्रियात्मक अधिगम, शाब्दिक अधिगम, विचारात्मक अधिगम, इनमें से कोई नहीं। सुलेखा है जो कक्षा के अंदर बच्चों को विभिन्न चित्रों के माध्यम से पढ़ा रही है। मतलब दोस्तों यह क्या है? यह एक शाब्दिक अधिगम होगा। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। पहला ही कथन आपका गलत आ गया है। ऑप्शन ए ही आपका यहां पे सही होगा। आगे देखते हैं। भाषा अर्जन की विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है, सही है ये। भाषा अर्जन सहज व स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, यह भी सही है। सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, यह भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। बच्चे अपना स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं, यह कथन किसका है? बच्चे हैं जो स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं, यह कथन है दोस्तों किसका है? वाइगोत्स्की का। ऑप्शन सी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। अब यह मत बोल देना मित्रों कि सर ये तो साइकोलॉजी का क्वेश्चन आ गया। ये दोस्तों जो सीटेट का एग्जाम है उसके अंदर हिंदी की शिक्षण विधियों के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, और सही जो आपका आंसर रहेगा साथ में वो रहेगा ऑप्शन ए स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्किनर और पावलोव की अवधारणा
में है, अलग नहीं है। सहज पुनः प्राप्ति, विलुप्त होने, प्रतिक्रिया सामान्यीकरण, 1 व 2 दोनों। सही रहेगा आपका ऑप्शन सी। स्किनर और पावलोव की जो उदाहरण है वो प्रतिक्रिया सामान्यीकरण में अलग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षण का स्किनर सिद्धांत पर आधारित है। संगति पर, ऑपरेशन, निशमकर, अनुकूलन पर या सुदृढ़ीकरण पर। शिक्षण का जो स्किनर सिद्धांत है वो दोस्तों ऑपरेनिज्म सिद्धांत पर आधारित है। आपका ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है। यह कथन किसका है? भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ चलती रहती है। ये जो कथन है वो चोम्स्की का है दोस्तों। ऑप्शन आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विकास की भाषा प्रयोग की क्षमता अपरिपक्व है। विकास की भाषा प्रयोग की जो क्षमता है वह अपरिपक्व है। इसका कारण हो सकता है क्या? भाषा अधिगम में रुचि। यहां पर विकास कोई क्या है? कोई विद्यार्थी है या कोई छात्र है या कोई बालक है दोस्तों। समृद्ध भाषाई परिवेश का अभाव, शारीरिक या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों विकास की जो भाषा प्रयोग की क्षमता अपरिपक्व है उसके तीनों कारण यहां पर हो सकते हैं। आपका ऑप्शन डी है जो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों में सर्वप्रथम भाषा का विकास किस रूप में होता है? सांकेतिक, मौखिक, लिखित निर्धारित नहीं किया जा सकता। सबसे पहले बच्चे के अंदर भाषा का विकास सांकेतिक रूप से होता है। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों के भाषाई विकास में सहायक है विद्यालय, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण या ये सभी। जो बच्चे हैं उनके भाषाई विकास में ये सभी के सभी क्या है दोस्तों? सहायक है। आपका ऑप्शन डी ये सभी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नरेंद्र की आयु 3 वर्ष है, उसकी शब्द संपदा होगी 1250 शब्द, 2100 शब्द, 1000 शब्द, 1600 शब्द। अगर नरेंद्र की आयु 3 वर्ष है तो उसके जो शब्दों की संपदा होगी वो 1000 शब्दों की होगी। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों की शब्द संपदा उनके भाषा सीखने की प्रक्रिया में साधन है, साधे है, अवरोधक है, साधे व साधन दोनों है। तो जो शब्द संपदा होती है बच्चों की वो भाषा सीखने के लिए क्या होती है दोस्तों? साध्य होती है। ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बारे में यहां पर कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखते हैं। रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है, कभी नहीं सीखी जाती दोस्तों। रोजगार प्राप्त करने के लिए नहीं सीखी जाती, यह सत्य कथन नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका यहां पे सही हो गया। बाकी ऑप्शन देखते हैं। भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश की आवश्यकता होती है, सही बात है। भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर भी बल रहता है, यह भी है। भाषा अर्जन सहज व स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, यह भी सही है। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती है, क्यों करती है? ऑप्शन सी सही रहेगा। अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। जो अन्य कक्षाएं होती है, अन्य विषयों की जो कक्षाएं होती है वो भी भाषा अधिगम में सहायता करती है, क्योंकि अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर में उपलब्ध होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ व्याकरण आधारित होता है, वक्ता पर निर्भर होता है, शब्दकोश के अनुसार होता है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उपजता है। कोई शब्द है, वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा है, कोई शब्द है उसका जो अर्थ है वो कैसा होता है, कैसे उपजता है? वो उपजता है दोस्तों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उपजता है। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसकी देन है? किसने कहा था कि भाषा सीखने की जो क्षमता है वो जन्मजात होती है?
चोम्स्की ने, थोर्नडाइक ने, स्किनर ने या पावलोव ने? किसने कहा था? ये चोम्स्की ने कहा था। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है सांस्कृतिकता, कुशलता, स्वाभाविकता, सहजता। भाषा अर्जन कहो या भाषा अधिगम, इन दोनों में अंतर का आधार क्या नहीं है दोस्तों? सांस्कृतिकता। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? समझ लेना दोस्तों, बहुत बार, यानी ये सोचो हर साल 2-2, 3-3 एग्जामों में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये क्वेश्चन तो आया हुआ है दोस्तों। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ऐसा किसने कहा था? अभी हमने पढ़ा था, नोम चोम्स्की ने। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, चिंतन भाषा को निर्धारित करता है, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, भाषा एक अर्जित योग्यता है। पूछा क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा के बारे में, भाषा एक अर्जित योग्यता है वाइगोत्स्की के अनुसार। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब यहां पर बहुत सारे साथी यह सवाल उठाएंगे कि सर आपने यहां पर तो सिर्फ भाषा के ही क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो में। तो मित्रों, वीडियो और लेकर आऊंगा आपके सामने, बस आप चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जिससे हर वीडियो मिल जाए, क्योंकि हर एक टॉपिक को हमें कंप्लीट करना रहता है। यहां पर मैं भाषा के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाकर लेकर आया हूं। बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो बार बार रिपीट हो रहे थे, वही क्वेश्चन इस वीडियो में मिल रहे हैं आपको। देखिए अगला क्वेश्चन। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? उचित कथन कौन सा नहीं है दोस्तों? देखते हैं दोस्तों। पहला है हमारा, इसमें समाज या सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है, सही है। भाषा के नियम सीखे जाते हैं, कभी नहीं सीखे जाते। ऑप्शन बी यहां पे आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यह उचित कथन नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है, परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं, यह सही है दोस्तों। भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा अर्जन शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है, भाषा की कक्षा में ही संभव है, सहज व स्वाभाविक होता है, प्रयासपूर्ण होता है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है। हमने 2 क्वेश्चनों में यह देख लिया है। जिस प्रकार एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन आए हुए हैं, डिट्टो उसी प्रकार मैं यहां पर रख रहा हूं दोस्तों। सी ऑप्शन सही है यहां पे। नेक्स्ट में चलते हैं। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। उनकी इस क्षमता का भरपूर प्रयोग करते हुए भाषाई नियम सिखाए जाने चाहिए, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए, भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए, भाषा शिक्षण का कार्य घर पर ही किया जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता है वो जन्मजात होती है, अतः बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है, क्या है? शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, शब्दकोश देखना, पाठ्य पुस्तक या समाज या सांस्कृतिक परिवेश। ऑप्शन डी सही रहेगा, समाज और सांस्कृतिक परिवेश। नेक्स्ट में चलते हैं मित्रों। विद्यालय आने से पूर्व बच्चे सभी भाषाओं से पूर्ण दक्षता रखते हैं, भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं, भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते हैं, अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लेस होते हैं। मातृभाषा की बात हो रही है यहाँ पे। विद्यालय आने से पूर्व जो बच्चे होते हैं, जो अपनी मातृभाषा है उसमें समझने और समझाने की कुशलता से लेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से अर्जित करता है वाक्य, शब्द, व्याकरण या भाषा। क्या अर्जित करता है? भाषा अर्जित करता है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। भाषा की कठिनाई स्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक,
भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, भाषिक परिवेश की उपलब्धता। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में जो महत्वपूर्ण अंतर है वो है भाषा सीखने सिखाने की पद्धति का। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती है वह बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है, सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, समय नष्ट कर रही है, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। जब सुलेखा जब तक बच्चों से बातचीत करती है वह बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। ऑप्शन डी सही रहेगा। अब मित्रों एक बार इस वीडियो पर आप कमेंट करके यह बता देना कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। अगर भाषा से रिलेटेड हिंदी शिक्षण विधियों के ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो दोस्तों बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो गत 3-4 सालों में पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन आपके सामने मैं इसी प्रकार लेकर आ जाऊंगा। इसलिए कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको इन क्वेश्चनों का मिल जाएगा। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।